क्या पूरा फिगर निकल जाएगा? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्रवाई आप जानते हैं पिछले 2 माह से चल रही थी और ये भी पूर्ण नहीं हुई है। अभी तो डोर टू डोर जाकर यह देखा गया है कि कौन जो लोग हमारे वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वो कौन लोग हैं और किन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म को भरकर वापस किया है। अभी जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, अर्थात 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के फलस्वरूप बनाई गई वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज लोगों का कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू हुई है। 7 तारीख को यानी कि आज कल मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ। इस ड्राफ्ट रोल में वे लोग जिनसे इन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आ पाए थे और कई बार येलो के जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं मिली, ऐसे लोगों को नाम हटाया गया है और ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया। अब आगे की कार्रवाई ये है कि जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, अर्थात 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोग दर्ज हैं उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, अगर और स्पष्ट कहें तो माता पिता दादा दादी नाना नानी इत्यादि से कोई संबंध नहीं है, नए लोग जो दर्ज हैं, ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी कि वे प्रमाणित करें कि उनका वोटर लिस्ट में नाम सही रूप में दर्ज है और उनकी सुनवाई के बाद अनमैप्ड इलेक्टर्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ये कार्रवाई पूरे फरवरी तक चलेगी। सपा सचिवों ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि एफआईआर जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके नाम जुड़े हैं, ना कोई आंदोलन के रूप में हुआ। देखिए, ये कहना कि नाम कटे हैं पूर्णतया सत्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को हर कार्रवाई की जानकारी दी गई, राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया गया और उन्होंने अनुरोध को स्वीकार करके हर बूथ पर बीएलए की नियुक्ति की गई। अपने ही कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हर पार्टी ने हर बूथ पर की है और वे कार्यकर्ता यानी कि बूथ लेवल असिस्टेंट बीएलए हर स्तर पर ये देखते आए हैं कि किस तरह कार्रवाई की जा रही है और यहाँ तक कि जो लोग उपस्थित नहीं पाए गए यानी जिनके फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए, जिनसे फॉर्म वापस नहीं आए, उनकी लिस्ट भी समय समय पर बीएलए को और राजनीतिक पार्टियों को दी गई है। पूरी पारदर्शिता पूर्ण कार्रवाई की गई। उनसे बार बार अनुरोध किया गया भाई कि देखिए इनके फॉर्म अनकलेक्टेबल है, हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बेलो 3 बार 4 बार जा रहे हैं, वहां पर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो कृपया आप ही बताइए ये व्यक्ति कहाँ है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो जब हर स्तर पर हर जानकारी हर पार्टी को दी गई है तो ये कहना कि गलत तरीके से काट दिया गया, काटना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण शब्द नहीं है क्योंकि यदि कोई ह्यूमन एरर हुआ है, क्लरिकल मिस्टेक जिसे कहते हैं कि एक आध जगह ऐसा संभव है कि ह्यूमन एरर हुआ हो, ह्यूमन एरर इज वेरी मच पॉसिबल, तो उनके लिए फिर वोटर लिस्ट में आने के रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते बंद हो गए। लेकिन मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि जनपद मैनपुरी में हर बीएलओ ने ऐसे अनकलेक्टेबल फॉर्म के बारे में पूरे मनोयोग से काम किया है। कई बार उनको तलाशने की कोशिश की गई है, उनको ढूंढने की कोशिश की गई है, उनकी लिस्ट बार बार बीएलए को दी गई है, पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है, उनसे ये सहायता भी मांगी गई है, उनका आह्वान किया गया है भाई ये लोग नहीं मिल रहे, आप बताओ ये लोग कहाँ हैं। उसके बावजूद लगभग 1.25 माह तक ये कार्रवाई चली है और हर कार्रवाई के हर स्टेज पर उनको हर चीज की जानकारी दी गई है। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता है यदि वे व्यक्ति नहीं, ज्यादातर जो अनकलेक्टेबल फॉर्म है उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो मतदाता सूची में 2 बार दर्ज थे, आप जानते हैं 2 बार दर्ज नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने ये ऑप्शन लिया कि भाई इस बूथ में हमारा नाम न हो, उस बूथ में हम रहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बूथ के लिए वो अनकलेक्टेबल हो गए। तमाम लोग डेड हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो सारे आंकड़े हमारे पास हैं कि कितने लोग डेड, कितने लोग दूसरी जगह अपना नाम रखना चाहते हैं, कितने लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं एक जगह से। निकल जाएगी। देखिए, मूल रूप से यहाँ पर जनपद मैनपुरी में 14,03,413 मतदाता दर्ज थे और कुल 2,26,875 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र वापस नहीं है, तो इनका नाम हटाया गया।
और फिर मैं अपने आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हटाया गया है इसका मतलब ये नहीं कि अब ये परमानेंटली अब इनके आने का रास्ता बंद हो गया है। यदि कोई वैध अपने आप को पाता है कि भाई मेरा नाम हट गया और मैं वास्तव में यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम होना चाहिए और मैं मतदाता बनने के लिए पूर्णतया अर्ह हूँ, तो उसके लिए रास्ते हमेशा खुले हैं। वो फॉर्म 6 भरे, अपना प्रमाण लगाए, उसका नाम तत्काल मतदाता सूची में ले लिया जाएगा। सर इसमें एक और सवाल है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, मौली प्रयास प्रसाद होगा विधानसभा की, वहाँ के कुछ मतदाताओं ने ऑब्जेक्शन और इससे मूव किया था, उसकी जांच की जाएगी, उसकी जांच की हो रहा है। कई मतदाता है 200 से ऊपर के मतदाताओं के नाम हटाए जाए, इसको लोग वो आंदोलित किए हैं और वो करना। देखिए, पंचायतों की मतदाता सूची इस SIR वाली मतदाता सूची जो विधानसभा और लोकसभा पंचायत के, इससे बिल्कुल अलग है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत आई है तो जांच हो जाने दीजिए। यदि किसी का नाम अवैधानिक ढंग से अलग कर दिया गया है तो उसका नाम डाला तो जाएगा ही, और साथ ही इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की सर तो वहीं से जांच कर रही है, अभी तो उसका निस्तारण नहीं हुआ, इसलिए तमाम सवाल अभी ये स्पेसिफिक मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बताया है, अभी मैं इसको संज्ञान में लेकर इस पर देखूँ।